नहीं करना है। यहां पर हमें एक आइडिया मिल गया कि अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस बढ़ सकती है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अपना एक ऑर्डर ब्लॉक, पहले वाली जो कैंडल होगी उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। और अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी। तो आपने क्या करना है, आपने इसके हाई से लगते हुए और उसके लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। और उसके बाद अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां पर आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के ऊपर होगा। जैसे यहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, प्राइस थोड़ी देर के बाद ही वापस से इस लेवल के पास आई और उसके बाद से जो ऑर्डर्स उनके बच गए होंगे वो ऑर्डर्स भी यहां पर प्लेस हुए और उसके बाद प्राइस अच्छी खासी गिरी थी। तो यहां पर आप शॉर्ट करने की अपनी पोजीशन बना सकते थे। आपका स्टॉप लॉस जो होता वो इस लेवल के ऊपर होता। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक यहां भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है, या बहुत सारी जगह पे हो सकता है, यहीं पर क्यों है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती है और तब जाके आप समझ सकते हैं कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नहीं। तो चलिए अब उन कंडीशंस को भी समझ लेते हैं। लेकिन उन एक्सेप्शंस को समझने से पहले हम एक क्रिप्टो ट्रेडिंग की पूरी सीरीज लाने की सोच रहे हैं जो कि 5 से 6 वीडियो की होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरा कोर्स एक सीरीज में आपको समझाएं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम उस सीरीज की शुरुआत कर देंगे। और बता दूं कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हम एक बहुत लंबी 1 घंटे की वीडियो बना चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने एक लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो बनाई थी और ये हमारी 3rd वीडियो है जिसमें हम आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू किया जाए तो इसके लिए भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इससे पहले वाली वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए उन एक्सेप्शंस को समझ लें। सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही आपने शॉर्ट या सेल नहीं कर देना है। आप कंफर्म तब होंगे जब ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, यानी आपको दिखाई देता है कि बार बार प्राइस जब इस लेवल के पास आती है तो यहां से गिर जाती है और इसके बाद तीसरी बार आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल के पास आई, उसने बढ़ने की कोशिश की, बढ़ते बढ़ते प्राइस इस लेवल के पास गई, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा सेलर आ गए और उसके बाद प्राइस अगर यहां पे आती है तो इससे हमें पता चल गया ना कि 2 बार प्राइस इस लेवल के पास आई थी और तीसरी बार हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन भी दे दिया। तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं और यहां पर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्यों जब लॉन्ग विक कैंडल इस तरीके से बनती है तब प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि मार्केट में अभी सेलर ज्यादा हैं और जब मार्केट में सेलर ज्यादा हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पर प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है वो है मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स। कई बार क्या होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी लॉन्ग विक होती है, फिर दोबारा से एक कैंडल बनती है उसकी भी विक लॉन्ग होती है, दोबारा से आपको एक कैंडल देखने को मिलती है उसकी भी विक लॉन्ग होती है, या 2 भी कैंडल्स हो तब भी चलेगा। यानी आपको बार बार लंबी विक की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद भी प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आप समझ ही होंगे कि क्यों यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही थी। पहले मार्केट गिर रहा था, सेलर्स और ज्यादा मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार यहां पर बायर्स आ जा रहे हैं, खरीदने वाले लोग आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ जा रही है। फिर से खरीदने वाले आ गए, प्राइस ऊपर बढ़ गई। इससे हमें समझ आ गया कि ये जो एरिया है यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। सेलर्स ने पूरी कोशिश की लेकिन यहां पर ज्यादा बायर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और